हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगुर और आज की वीडियो में हम सोलाना की प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे सोलाना का ट्रेंड चेंज हो चुका है या नहीं हुआ अभी, कौन से अहम लेवल्स हैं जहां से रिवर्सल या बाउंस मिल सकता है। ये भी देखेंगे कि सोलाना के हायर टाइम फ्रेम के और लोअर टाइम फ्रेम के टारगेट्स क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आल्ट कॉइन की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो ट्रेडर्स, बात करते हैं सोलाना की। सोलाना ने जैसे 127 का एक अच्छा हाई बनाया, उसके बाद हमें रेंज देखने को मिली। दो रेंज बिल्ड की, एक ये वाली जो रेंज थी ये हमारी काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गई थी। इसको चाहिए था कि अच्छी रिजेक्शन मिलती और करेक्शन ले लेता, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग हमें ज्यादा देखने को मिली जिसकी वजह से ये एक रेंज हमारी बिल्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास दो थे कि या तो 101 लेवल को ब्रेक करते ताकि हम जो हमारी पिछली रेंज की पीओसी है और ये जो हमारी सारी लिक्विडेशंस पड़ी है इस एसएफपी को लेते और फिर ऊपर की तरफ यानी कि रिट्रेस के बाद फिर ऊपर की तरफ चले जाते ऊपर वाली हाइस को उठाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे ये रेंज हमारी ब्रेक हो गई। रेंज ब्रेक होने से पहले मैंने ग्रुप के अंदर बिल्कुल इसी तरह से बताया था कि जब तक ये हम इस रेंज के अंदर हैं सोलाना की, तो ये अभी इसको कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जैसे ही 93 ब्रेक होगा तो पॉसिबल है कि ये वाली लिक्विडेशन जहां पे एंड हो रही होंगी 80 के पास, वहां तक हम इन एसएफपीज को लेने के लिए आ सकते हैं। और तकरीबन ऐसा ही हुआ कि इस एसएफपीज को लेने के बाद यानी कि ये रेंज ब्रेक होने के बाद इन एसएफपीज को उठाया और उसके बाद ऊपर की तरफ दोबारा की तरफ चल दिए। अभी जो करंट सिनेरियो है कि यहाँ पे जब हमने ये एसएफपीज और ये लिक्विडेशन उठा ली थी तो उसके बाद सोलाना यहाँ पे एक हल्की सी छोटी सी इसने रेंज की और कोशिश की दोबारा पुराने 92 के लेवल को जो कि रेजिस्टेंस बनी हुई थी उसको ब्रेक करने की, लेकिन यहाँ पे नाकाम हुआ। और लेकिन अगले समय दोबारा से इसका एक और लेग हमें देखने को मिला अपवर्ड मोमेंटम में, चूंकि वीकेंड था आज और वीकेंड के ऊपर बिटकॉइन के अंदर इतनी ज्यादा प्राइस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी जिसकी वजह से जो आल्ट कॉइन परफॉर्म नहीं किए थे, बीटीसी ने तो पहले परफॉर्म किया, तो वो अब वीकेंड के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। यही एक रीजन है कि वीकेंड के ऊपर अक्सर आल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज, जो टेक्निकल चीज देखने वाली है वो दो हैं। एक है ट्रेंड लाइन और दूसरा है जो मैं आपको अभी पहले बताने लगा हूं, वो ये है कि यहाँ पे हमारा रेंज का, इस रेंज का वीएच है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं 101 के ऊपर हमारा VAH है, दूसरी रेंज का हमारा VAL है। तो जब ये दो चीजें साथ आ रही हो तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। प्लस यहाँ पे ईयरली और मंथली ओपन भी प्राइस हमारी आ रही है 10175 पे, तो ये हो सकता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाए। फिलहाल तो हमें पीओसी से रिजेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन इन केस अगर हम पीओसी को ब्रेक करते हैं 4 आवर के ऊपर या 1 आवर के ऊपर भी, तो उसके बाद ये वाला जो जोन है ये इसका असल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। यहाँ पे आके एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हमें यहाँ से पुल बैक मिलता है रिट्रेसमेंट के लिए, अगर हम वापस आते हैं तो फिर हमारे पास ये वाली जो रेंज है, रेंज BAL, ये एक अच्छी ऑप्शन है इन केस अनदर लग ऊपर की तरफ जाने के लिए कि हम इसको ब्रेक कर दें और नेक्स्ट 108 या 113, 113 के एरिया तक जाए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है जब तक हम ये वाली हाइस नहीं उठा लेते। तो एक टारगेट तो इसका ये है कि ये 101 और 103.6 का, कि अगर यहाँ से हमें इधर से रिजेक्शन मिलती है तो सबसे पहले हम 98 को देखेंगे, 97 को, और उसके बाद हम इस एरिया को देखेंगे 93, 92 को, जो हमारा पहले इस रेंज का VL था, लो वॉल्यूम एरिया था। यहाँ पे रेंज का वैल्यू एरिया लो था और ये हमारा सपोर्ट बनना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है हमारा नेक्स्ट लेग वो है 113 के पास, और ये जो हमारी पीओसी है नेक्स्ट टारगेट वाली, यहाँ पे ये सारी लिक्विडेशंस पड़ी हैं 107, 108 के ऊपर, ये होनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर हमें डीपर पुल बैक मिलता है, डीपर पुल बैक की सूरत में यहाँ से अगर हम इस 86 के एरिया में आते हैं, 87 के, तो यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली होगी कि वो हमारी 83 का जो यहाँ पे हमारा रेंज का VAL आ रहा है, यहाँ तक हम देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं है। वैसे तो इतना डीपर पुल बैक मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इस 82.9 यानी कि 83 का जो लेवल है इससे नीचे हमारी इनवैलिडेशन होनी चाहिए कि इसके बाद मजीद नीचे का सफर हो सकता है। तो पहली कोशिश तो यही है कि ये हमारा 92 से इसका सोल का कंटिन्यूएशन हो, बाउंस मिले। अगर थोड़ा सा डीपर मिलता है तो ये 88 का जो जोन है हमारी रेंज पीओसी और इसका VH है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम एरिया है, इस एरिया से हमें बाउंस मिलना चाहिए। 82 या 83 तक भी ठीक है, लेकिन इसके नीचे फिर हम एक और जो हमारी रेंज है उसको विजिट करने के लिए जा सकते हैं, जो कि 73, 69 और मेरे ख्याल से 69
ये 70 और 63 इसके दरमियान में आके कहीं पे रुकेगी। तो एक तो हो गया ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये भी हमारा लोअर टाइम फ्रेम का सिनेरियो, जो कि अभी मार्केट करंट पोजीशन है। इसकी हाई टाइम फ्रेम की वीडियो भी मैं कुछ दिन के बाद अपलोड कर दूंगा। इसका दूसरा सिनेरियो जो है जिसके ऊपर आपने नजर रखनी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। वो इस तरह से है कि अक्सर मार्केट रिटेलर्स को, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं या जो ट्रेंड्स को और पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, उनके साथ मार्केट बहुत अच्छा खेलती है। वो किस तरह से खेलती है? तो ट्रेडर्स, एक हमारी मार्केट जो ट्रेडर्स के साथ खेलती है, ब्रेकआउट वालों के साथ, ट्रेंड लाइन वालों के साथ या पैटर्न वालों के साथ, वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि एक हमारी ट्रेंड लाइन जो इस तरह से आ रही थी, जो ब्रेक नहीं हो रही थी सोलाना के ऊपर, वो अभी ब्रेक हुई है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं बुलिश, और वो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली, ट्रेंड लाइन को देखते हुए जो है इसका टीपी और एसएल बनाते हैं कि अगर ये यहाँ से इसने बाउंस लिया और ट्रेंड लाइन हमारी इस तरह से थी, कुछ इस तरह से है, मुझे एग्जैक्ट अब इसका मालूम नहीं है, कोई इस तरह से टीपी रख देते होते हैं। तो उनके लिए एक यहाँ पे एहतियात करने की जरूरत है। अक्सर ट्विटर पे आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं कि अगर पुल बैक होता है तो वो कहते हैं नहीं जी ये ट्रेंड लाइन की रीटेस्ट के लिए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये रीटेस्ट हो चुका है। मैं तो इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। अगर आप हमारी वीडियो सीरीज देख रहे हैं जो कि टेक्निकल्स की सीरीज है, उसमें नेक्स्ट जो मेरी वीडियोज अपकमिंग वीडियो है वो इस ट्रेंड लाइन और हमारा जो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो पैटर्न है और जो हमारा पैरेलल चैनल है, इनके ऊपर भी मेरी एक डीप वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये वाला जो हमारी, ये वाली जो सीरीज है, ये वाला जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक की अभी तक मैं दे चुका हूं, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करें, साथ साथ इसके की पॉइंट्स बनाएं, लिखें, तो आपके लिए एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी, जिस तरह का एनालिसिस मैं अभी आपके साथ काफी अरसे से कर रहा हूं। तो इसको आपने जहन में रखना है कि अगर हमारी इस ट्रेंड लाइन से ये ब्रेक होती है, प्राइस वापसी आते हैं, जो कि हमारे वो टारगेट्स हैं जो मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम के टारगेट्स बताए मैं, वो भी तकरीबन इसके साथ ही मैच करें कि पहला तो हमारा रेंज बीएल बनेगा। चलो यहाँ पे आके सारे खुश हो जाएंगे, रिटेस्ट हो गया थोड़ा सा, अगर हमें ऊपर को देखने को मिले प्राइस को, तो अब जो है ना हमारा ऊपर का जो टारगेट है वो ये 126 होने वाला है। तो इस चीज को जहन में रखना है कि यहाँ पे बीच में हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेंड लाइन के ट्रैप में आके जिस तरह से बहुत सारे ट्रेडर्स फंस जाते हैं और प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे वाले जोन के अंदर आ जाए या फिर उससे नीचे वाले एरिया के अंदर आ जाए। तो इस चीज के ऊपर आपने खास ख्याल रखना है, इस चीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है। तो ये अभी तक की जो सोलाना के हवाले से मेरे पास अपडेट थी वो ये थी। इसमें मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि ये वाला जो एरिया यहाँ पे हमारा एक एसएफपी है 103.6 का, और एक उसके बाद यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है 107 108 पे। ये दो दो जो एरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम 10113 और इस एसएफपी या इस हाई की, इन हाईस की बात करेंगे। पहले तो ये दो इंपॉर्टेंट है। पुल बैक मिलता है तो सूरत में हमने ये वाला एरिया देखना है कि हमारा रेंज वीएल का एरिया किस तरह से काम कर रहा है, और उसके बाद ये वाला एरिया। ऊपर की कहानी हमारी खत्म हो जाएगी अगर हम 82 से नीचे की तरफ गए, एक कैंडल हमारी नीचे की तरफ 4 आवर की क्लोज हो गई 82 से, तो फिर ये ऊपर का सारा इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप फ्री ट्रेड कॉल्स और फ्री सिग्नल और फ्री मार्केट अपडेट, हमारे लाइव लर्निंग सेशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।